हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर यानी भिन्न एवं दशमलव पढ़ेंगे, यानी फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो इसका पार्ट थर्ड है। इसके पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस लगाए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो उदाहरण नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, उसको समझते हैं। उदाहरण 4 क्या कह रहा है। सुमन प्रतिदिन 5 सही 2/3 घंटे रोज़ पढ़ती है, जिसमें से वो 2 सही 4/5 घंटे विज्ञान और गणित में लगाती है। तो दूसरे विषयों के लिए वो कितना टाइम लगाती है। तो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, अगर सुमन 5 घंटे रोज़ पढ़ती है और 2 घंटे, जिसमें से 2 घंटे विज्ञान में लगाती है, तो बाकी विषयों में कितना टाइम लगाती है। तो क्या करेंगे, टोटल में से इस 2 को माइनस कर देंगे, यानी 3 घंटे वो दूसरे विषयों में लगाती है। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो यानी कि टाइम दूसरे विषयों के लिए वो कितना टाइम लगाएगी, टोटल घंटे में से ये वाला 2 सही 4/5 घंटा माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो इसको, ये क्या है, मिश्र भिन्न है, इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 5 या 15, 2 17, 17/3, ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 4 14, 5 दूनी 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14। तो अब ये क्या है, हम इसको माइनस नहीं कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐसे माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर जो है असमान है। तो इसको समान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, किसका, हर का, डिनोमिनेटर का। तो 3 और 5 का हम लोग क्या लिया, एलसीएम। तो 3 और 5 का कितना आ जाएगा एलसीएम, 2 से जाएगा नहीं तो 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और ये 5 आ गया। फिर ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा 1 और ये 1 आ गया। तो कितना आ जाएगा, 3 × 5 यानी आ गया 15 आ गया इसका एलसीएम। इसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिख देंगे, यानी कि दोनों का समान हर क्या हो गया, 15। अब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब 5 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 17 × 5 = 85 माइनस। अब 15 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, फिर 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 3 = 42, यह आ गया। उसके बाद माइनस कर देंगे, 5 में से 2 गए 3, 8 में से 4 गया 4/15। अब ये क्या है, ये भी आंसर हो सकता है, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसको हम किस में, मिश्र भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं, ये भी आंसर है। ठीक है, इसको मिश्र भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं, यानी 43 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 दूनी 30, 2 बार जाएगा, 15 × 45 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार जाएगा, तो आ जाएगा 13। तो कैसे लिखेंगे इसको, 2 सही, यानी रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे, 13/15। ठीक है, और जिससे डिवाइड करें वो नीचे आ जाएगा, तो 2 सही 13/15 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग आगे प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन लगाएंगे, प्रश्नावली 2.1। ठीक है, इसका पहला हल कीजिए का पहला पार्ट है, फर्स्ट का पहला पार्ट करेंगे। 2 माइनस क्या है, 3/5। ठीक है, तो 2 माइनस 3/5 है, तो ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है, और 3/5 एक फ्रैक्शन है। तो हम इसको माइनस नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि इसमें ये क्या अंश बटे हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा गया है, और ये बस क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो इसको भी हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख देते हैं, ताकि वो आसानी से माइनस हो जाए। तो 2/1, ठीक है, कर सकते हैं। 2/1 अगर कोई भी संख्या है, पूर्ण संख्या, उसके नीचे हर में हम 1 को लिख सकते हैं, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, वो संख्या ऐसे ही रहेगी। यानी 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, वो 3 क्या है, 3/1 क्या है, 3 के बराबर ही होगा। 2/1 क्या है, 2 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे 2/1 लिख सकते हैं, माइनस 3/5। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्या है,
अब भी हम माइनस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर दोनों का असमान है, इसलिए माइनस नहीं कर सकते। तो समान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हर का, यानी डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 1 और 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ अलग से कर लेते हैं। 1 और 5 का क्या आ जाएगा, 1 तो 1 से जाएगा, 1 तो 1 ही होगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे यानी 5, ये 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, यानी 1 और 5 का क्या आ गया, एलसीएम 5 आ गया। ऐसे भी समझ लेते हैं, अगर 1 है और दूसरी कोई भी संख्या लिखी है तो एलसीएम क्या आएगा, वो संख्या एक को छोड़कर दूसरी वाली संख्या वो जो है एलसीएम में होगी। तो यहाँ पे दोनों का सेम क्या आ जाएगा, एलसीएम वो 5 आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 5। अब 5 को 1 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10, 5 दूनी 10, माइनस फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3, तो कितना आ गया, 10 में से 3 गया 7/5। तो ये ऐसे भी आंसर हो सकता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, या फिर इसको मिश्र भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं। तो 7 को 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2 रिमाइंडर, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 सही, यहाँ रिमाइंडर ऊपर 2/5, ठीक है, ये आंसर हो गया। ये भी आंसर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है आंसर। फिर इसका सेकंड पार्ट भी हम लोग कर लेते हैं, सेम ही है, 4 + 7/8, ठीक है, 4 + 7/8। तो देखो ये क्या पूर्ण संख्या है, ये होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, तो इसको हम किस में चेंज करना पड़ेगा, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 4 है तो 4 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं हर में, ठीक है, +7/8, ठीक है। तो यहाँ पे हर में क्या आ गया, दोनों के 1 और 8 है, तो हम इसको प्लस नहीं कर सकते हैं, दोनों का एडिशन नहीं कर सकते हैं जब तक दोनों समान ना हो हर। तो क्या करेंगे, समान करने के लिए एलसीएम लेंगे हर का, 1 और 8 का। तो 1 और 8 का क्या आ जाएगा, एलसीएम 8 ही आएगा, क्योंकि अभी बताया था आपको, अगर 1 है एक संख्या और दूसरी कोई भी संख्या है तो वो संख्या आ जाती है एलसीएम में। अगर ऐसे, ठीक है, अलग से भी करके भी देखें तो 8 ही आएगा एलसीएम। ओके, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 8 आ गया। उसके बाद 8 को हम 1 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, 32 प्लस फिर 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 × 7 7, कितना आ गया, प्लस करेंगे 39/8। तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन अब देखो ऊपर अंश जो है वो बड़ा है हर से, तो ये मिश्र भिन्न में चेंज हो सकता है, तो चेंज कर देंगे, चेंज भी करके लिख सकते हैं। तो 39 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 8 चौक 32, 7 आ गया रिमाइंडर। कैसे लिखेंगे, 4 सही, 7/7 रिमाइंडर ऊपर नीचे, ठीक है, डिवाइज़र आ जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड थर्ड आप ट्राई करना। इसका लास्ट वाला पार्ट यानी 7th पार्ट में कर रही हूँ। 7th पार्ट है 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 5/8, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ये क्या है, मिश्र भिन्न में लिखा गया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसको पहले फ्रैक्शन में लाते हैं इम्प्रॉपर। तो 8 दूनी 10, 11/2 माइनस 8 × 24 प्लस 5 29/8, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे हर जो है असमान है, फिर इसको समान करना पड़ेगा। फिर दोनों को समान करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या किसका होगा, 2 और 8 का। 2 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे पहले 2 से लेंगे छोटी संख्या से, फिर 2 × 2, ये किससे जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा क्या आ जाएगा 1, और ये 1 आ गया। तो एलसीएम क्या आ गया, 2 × 2 × 2 यानी 8 आ गया एलसीएम। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 8। उसके बाद 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, 4 × 11 44 माइनस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 × 29 29,
ठीक है। उसके बाद माइनस करके क्या आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 14 में से 9 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 15/8 आ गया। यहाँ पे मैंने शायद मिस्टेक कर दिया है, 8 दूनी 16, 1 17 होगा यहाँ पे 17 होगा, 11 नहीं होगा, यहाँ पे 17 होगा। ठीक है, क्या होगा, 8 दूनी 16 प्लस 1 होता है, 8 दूनी 16 प्लस 1 होता है, तो यानी 8 दूनी 16 1 प्लस 1 कितना आया, 17/2। ठीक, इसको भी चेक कर लेते हैं, 8 3 24 प्लस 5 29, ठीक है, बटे 8, ये सही है। उसके बाद हम लोगों ने एलसीएम लिया, 8 आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8 यानी 4, और 4 × 17 करेंगे, कितना आएगा, 68 आएगा। तो यहाँ पे 68 होगा, ना कि 44, 68 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 68 होगा। ठीक है, अब 68 में से 29 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा, या 15/8 नहीं होगा, क्या आएगा यहाँ पे, 18 में से 9 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 37/8 आ गया। अब ये भी आंसर हो सकता है, या फिर इसको मिश्र भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं, तो चेंज कर देंगे। 37 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 चौक 32, 5 आ गया। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, 4 सही 5/8, ये आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, दोनों सही है। फिर अगला हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन लगाएंगे। क्या कह रहा है, अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, आप लोगों को बताया था कि आरोही अवरोही क्रम क्या होता है। ठीक है, तो आरोही क्रम क्या होता है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना, यानी सबसे पहले बड़ा, सबसे पहले छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा लास्ट में। आरोही ये होता है। अवरोही क्या होता है, घटते हुए क्रम में लिखना, मतलब सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा होगा अवरोही क्रम में। तो इस पहला पार्ट है 2/9, 2/3 और 8/21। ठीक है, तो इसको अवरोही क्रम में लिखना है। देखो, अगर यहाँ पे हम इसमें बता नहीं सकते हैं कि कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, फिर कौन सा छोटा फ्रैक्शन, नहीं बता सकते। तो अगर यहाँ पे हर समान हो सबका, तो हम बता सकते हैं कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है। जैसे अगर लिखा है 1/4, ठीक है, 3/4, 5/4, तो इसमें क्या है, हर तीनों का समान है इस फ्रैक्शन में। तो इसमें क्या हम बता सकते हैं सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे बड़ा, ठीक है, भिन्न कौन सा है। तो जब हर समान है तो ऊपर जो अंश से, यानी कि न्यूमरेटर से देखकर बता सकते हैं कौन सा बड़ा है। तो 5 जो है सबसे बड़ा है, ठीक है, इसका अंश जो है बड़ा है, तो यानी ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। उससे छोटा क्या होगा, 3/4, और सबसे छोटा क्या होगा, 1/4। क्योंकि यहाँ पे हर समान है, इसलिए हम लोग बता दे रहे हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, बड़ा क्या होगा, 5/4, और फिर क्या होगा, 3/4, फिर सबसे छोटा होगा 1/4। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हर जो है असमान है। तो अभी बताया कि अगर हर समान होता है हर, तो उसको कैसे समान करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का, यानी हर का। 9, 3 और 21 का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 9, 3 और 21 का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, तो 2 से तो जाएगा नहीं, तीनों संख्या, 3 से जाएगा, 3 3 का 9, 3 एकम 3 और 3 7 21। फिर 3 से जाएगा, क्योंकि 3 है यहाँ पे, 3 एकम 3 1, और ये 7 आ जाएगा। अब किससे जाएगा, 7 ही बचा, तो 7 से चला जाएगा, 1 1 और यह 1 आ गया। तो एलसीएम क्या आ गया, 3 × 3 × 7, 9 3 3 का 9 7 63 आ गया, 63 आ गया। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 63। अब 63 को 9 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 7 बार जाएगा, यानी 9 7 63, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 7 दूनी 14। फिर दूसरा क्या आ जाएगा, 63 को 3 से डिवाइड करेंगे, 21 बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3,
63 को 3 से डिवाइड करेंगे कितने में आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 21, और 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42। तीसरा क्या आ गया, 63 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, फिर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 त्रिक 24, ये आ गया। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ कॉमा लगा है क्योंकि ये अलग अलग है, हमें जोड़ना तो है नहीं, ठीक है, कॉमा है इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें जोड़ना ना तो घटाना नहीं है, ठीक है, तीनों अलग अलग हैं। तो 14 डिनोमिनेटर में इसके क्या है, 63 ही है क्योंकि समान हो गया सबका, और 42 के नीचे भी 63 होगा क्योंकि इसका भी समान हो गया, हर 24 इसके नीचे भी 63। अब देखो तीनों का समान हो गया हर, अब बता सकते हैं हम लोग कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। तो किसको देकर, अंश को देकर, तो इसके न्यूमरेटर को देकर हम बता सकते हैं कौन सा बड़ा है फ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे ये सबसे बड़ा होगा, तो इसको सबसे पहले लिख देते हैं 43/63, क्योंकि हमें अवरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले बड़ा, फिर से छोटा, फिर सबसे छोटा। तो 42/63, उसके बाद क्या आएगा 24/63, क्योंकि उसके बाद 24 है, सबसे लास्ट में आ जाएगा 14/63, ठीक है, ऐसे लिख दिया। उसके बाद संख्या क्या है यहाँ पे, 42 क्या है, ओरिजिनल में सबसे पहले क्या लिखा हुआ था 42 क्या है यहाँ पे, ये देखो 42 था बीच वाला, यानी 2/3, तो 2/3 यहाँ लिख देंगे, और 24/63 के नीचे क्या लिखा हुआ है, लास्ट वाला है 8/21 लिख दिया, और बच्चा क्या यहाँ पे बचा है 2/9 यहाँ लिख दिया। अब देखो यहाँ कॉमन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ क्या होगा, अवरोही क्रम में लिखना है, तो 42/63 सबसे बड़ा है, तो ये वाला सिंबल लगेगा, ये लगेगा, ये वाला सिंबल क्यों लगेगा, क्योंकि ये 42/63 बड़ा है 24/63 से, तो जिस और जो है बड़ी संख्या होती है या बड़ा फ्रैक्शन होता है तो उसकी ओर इसका मुंह खुला होता है, ये आपको बताया था इस सिंबल के बारे में, तो उसकी ओर ये मुंह खुलेगा, तो ये उस और संख्या बड़ी होगी। ऐसे ही 24 जो है वो 14 से बड़ा हुआ है, ये फ्रैक्शन इससे बड़ा है, तो ये वाला बनेगा यहाँ पे, ये वाला क्या बन जाएगा सिंबल, ठीक है, क्योंकि इस और जो है ये 24 जो है बड़ा है 14 से, तो इस और इसका मुंह खुला होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये नीचे भी लग जाएगा, यानी ये फ्रैक्शन जो है बड़ा है और ये 8/21 जो है 2/9 से बड़ा है, तो आ जाएगा। ये किसका साइन होता है, ग्रेटर देन, यानी 42/63 ग्रेटर देन बड़ा है 24/63, और 24/63 बड़ा है किससे, 14/63 से, तो ये आ जाएगा, यानी 2/3 बड़ा है 8/21 से, और 8/21 बड़ा है किससे, 2/9 से, तो ये अवरोही क्रम में आ गया, ये आंसर हो गया। इसी तरह हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी लगा लेते हैं तो अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। तो 1/5 3/7 7/10, ठीक है, ये लिखा गया है। तो ये क्या है, अवरोही क्रम में लिखना है हमें, तो इसमें तो हम बता नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर यानी हर का 5, 7 और 10 का, ठीक है। तो 5, 7, 10 का मैंने एलसीएम लिया, कितना आ गया, पहले सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा 10, 2 से करते हैं डिवाइड, 5 और 7 तो आ जाएगा, नीचे ही उतर आएगा, और 10 2 पंचे 10 आ जाएगा। फिर अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा 1, ये 7 आ गया, ये 1 आ गया। उसके बाद किससे जाएगा, 7 से जाएगा ये 1, ये 1 और ये 1 आ गया, यानी एलसीएम आ गया 2 × 5 × 7, यानी 2 पंचे 10, 10 सते 70, यानी 70 आ गया एलसीएम। तीनों का डिनोमिनेटर यानी क्या आ गया, 70। नीचे 70 लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 70 लिख देंगे। उसके बाद फिर 70 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 14 आएगा, 14 आ गया, 14 बन से 70, कॉमा लगा दिया, एडिशन तो करना नहीं है, कॉमा लगेगा। फिर 70/7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 70/7 कितना होगा, 10 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 30। फिर दूसरा क्या आ गया, 70 को फिर 10 से डिवाइड करेंगे 7, फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, यानी ये आ गया। उसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं, 14/70, ठीक है, 30/70, क्योंकि तीनों के नीचे क्या है, अब सेम हर है,
यानी डिनोमिनेटर में सेम सबके क्या है 70 है, तो 70 आ गया तीनों के नीचे। अब हम बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, किसको देखकर, अंश को देखकर, यानी न्यूमरेटर को देखकर बता सकते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है 49 है, फिर उससे छोटा 30 है, फिर सबसे छोटा 14 है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले 49/70, फिर आ जाएगा 30/70, फिर सबसे लास्ट में 14/70 आ जाएगा। तो सिंबल क्या बनेगा यहाँ पे, ऐसे बनेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, और इस इन दोनों के बीच में ये वाला सिंबल बनेगा, क्योंकि 30/70 40/70 से बड़ा है, आ जाएगा। ओरिजिनल में क्या लिखा हुआ था सबसे पहले, 49/70 क्या है, यहाँ से चेक करते हैं, तो ये है 7/10 है, तो 7/10 यहाँ पे लिख दिया। ग्रेटर देन 30/70 क्या है, 3/7 है, 3/7 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया 3/7 लिख दिया। फिर 14/70 क्या है 1/5 है, तो 1/5 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ये आ गया हमें, यानी सबसे बड़ा क्या है 7/10 है, फिर उससे छोटा 3/7 है, और सबसे छोटा 1/7 है, तो ये आंसर आ गया। तो ऐसे ही लगाएंगे इसको। थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछना। फोर्थ वाला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आयताकार कागज़ की लंबाई, यानी एक आयताकार कागज़ है, हाँ आयताकार कागज़ बना लेते हैं। आयताकार कागज़ है, आयताकार की आकृति ऐसी बनती है, इमेज ऐसे बनता है। इसकी लंबाई दी गई है, यहाँ पे लंबाई ये होती है, लंबाई 12/2, 12 सही 1/2 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। चौड़ाई दी गई है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका परिमाप निकालना है कागज़ का। देखो किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, उसके भुजाओं का माप लेते हैं, ठीक है, उसके भुजाओं को जोड़ देते हैं, ठीक है, जितनी भुजाएं दी गई है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो आयताकार का परिमाप क्या होता है, कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एक बनाते हैं इमेज, ये आकृति बनाते हैं आयताकार की। जैसे ये आयताकार दिया गया है कोई भी कागज़, तो अगर इसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई B है, तो ये क्या होता है, लंबाई ये वाली लंबाई के बराबर होती है, और ये वाली चौड़ाई इस वाली चौड़ाई के बराबर होती है। तो अगर हम भुजाओं को जोड़ें तो कैसे जोड़ेंगे, तो भुजा ये वाली भुजा के बराबर है, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, यानी ये L है तो ये भी L होगा, ये अगर B है तो ये भी B होगा, यानी L कितनी बार है 2 बार है, यानी 2L हो जाएगा। हमें जोड़ना है, प्लस परिमाप निकालना है, तो जोड़ना है भुजाओं को, 2L हो गया, प्लस B कितनी बार है, चौड़ाई कितनी बार है 2 बार है, यानी 2B हो गया, ठीक है, यानी 2L + 2B, ठीक है। तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, और B अंदर क्या आ गया ब्रैकेट के, L + B आ गया, यानी यही परिमाप हो गया। 2 टाइम्स कितना हुआ, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या था लंबाई है और ये क्या है चौड़ाई है, 2L + B, ठीक है। तो लंबाई के नीचे हम लोग, ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लिखेंगे आयताकार कागज का परिमाप = 2 सही 2 ब्रैकेट में L + B, ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है। तो जो दिया गया है उसके नीचे हम लोग रख देंगे। लंबाई में क्या दिया गया है 12 सही 1/2, और चौड़ाई कितना दिया गया 10 सही 2/3, ठीक है। और 2 जो है मल्टीप्लिकेशन में है बाहर, तो 2 और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, ये मिश्र भिन्न में इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाते हैं। तो 12 दूनी 24 1 25/2 प्लस 10 3 30 2 32/3, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ये देखो असमान क्या है, हर है, इसको समान करेंगे तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम यहाँ पे साइड में लेते हैं, एलसीएम ऑफ 2 और 3 का। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 और 3 का, पहले 2 से जाएगा, 2 1 9 2, 3 आ जाएगा नीचे, और 3 से जाएगा 1 और 1, यानी कितना आ गया एलसीएम में 2 × 3 यानी 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 6
डिनोमिनेटर में। अब 6 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 इंटू 25 75 आ गया, प्लस फिर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कितना आ गया, 2 आ गया। 2 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 आ गया। अब 2 तो बाहर है, यहाँ पे लिख दिया। इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 75 प्लस 64 कितना हो गया, 5 4 9 7 6 13/6। अब 2 क्या है, बाहर मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब यही होता है, आपको बताया था, जब ब्रैकेट खुलता है तो इंटू यहाँ आ जाता है, यानी 2 इंटू क्या आ जाएगा, 139/6, ठीक है। अब क्या है, 2 जो है वो 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो हम डिवाइड कर देंगे। 2 1 2, 2 3 6, यानी क्या आ गया, फ्रैक्शन 139/3 आ गया। अब ये क्या, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, सेंटीमीटर, ये भी आंसर हो सकता है। या फिर इसको क्या करें, मिश्र भिन्न में चेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर जो है अंश जो है वो बड़ा है हर से, तो 139 को डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 चौके 12, 9 आ गया। फिर किससे जाएगा, 3 छक्के 18, ये हो गया 1, तो आ जाएगा 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। परिमाप को हम क्या लेते हैं, सेंटीमीटर में लिखेंगे, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में दी गई है, तो परिमाप आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। परिमाप आ गया 46/1/3 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये आ गया, आपका आंसर आ गया। इसका 5th वाला पार्ट भी देख लेते हैं। 5th वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति में, आकृति आपको ऐसे दी गई है, ठीक है, ऐसे आकृति दी गई है। बना लेते हैं आकृति को। ऐसे आकृति दी गई है और इसकी लंबाई दी गई इस भुजा की 5/2 सेंटीमीटर, 3 सही 3/5 सेंटीमीटर, और ये क्या है, 2 सही 3/4 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 7/6 सेंटीमीटर। ये है A B C D और ये E है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई आकृति में फर्स्ट पार्ट है, दिया गया है एंगल ABE, ठीक है, और सेकंड पार्ट दिया गया आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। और सेकंड पार्ट हमें है आयत BCDE का परिमाप बताना है, ज्ञात करना है, ठीक, परिमाप बताना है इसका, ठीक है। तो पहले हम लोग ये एंगल ABC का परिमाप कैसे निकालेंगे, तो पहले अलग से बना लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है ABC को पहले बनाएंगे, ABC देखकर बनाएंगे, क्या है, ये B है, A है, ये क्या है, E है। ये 5 सही 5/2 सेंटीमीटर, 3 सही 3/5 सेंटीमीटर, और ये क्या है, 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। देखो परिमाप निकालना है इस त्रिभुज का, तो इसको कैसे निकालेंगे, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं को बस जोड़ना होता है। तो भुजाएं क्या दी गई हैं, AB प्लस AE प्लस BE, बस जोड़ देना है, ठीक है, इसके क्या जोड़ देना है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABE का परिमाप क्या हो जाएगा, भुजाओं को जोड़ देना है, तो AB प्लस BE प्लस AE, बस जोड़ देना है। अब इसके नीचे जो भी लिखी गई है, हमें दिया गया जो फ्रैक्शन उसको लिख देंगे। तो AB के नीचे 5/2 सेंटीमीटर प्लस BE क्या है, 2 सही 3/4 सेंटीमीटर, प्लस AE क्या है, 3 सही 3/5 सेंटीमीटर, बस इसको जोड़ देना है फ्रैक्शन को। तो ये क्या है, ये तो प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे पहले तो मिश्र भिन्न को, ठीक है। 4 दूनी 8, 3 11/4, फिर इसको भी चेंज कर देंगे, 5 3 15, 3 18/5। अब क्या है, फ्रैक्शन जो है आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। अब इसको क्या है, हम इसको जोड़ नहीं सकते क्योंकि हर जो है असमान है, यहाँ पे 2 है, 4 है, यहाँ पे 5 है,
तो एलसीएम लेंगे समान करने के लिए। एलसीएम लेंगे 2, 4 और 5 का। यहाँ से अलग कर लेते हैं, अलग से कर लेते हैं। 2, 4, 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, पहले 2 से करेंगे, 2 क्रम 2, 2 दूनी 4 और 5, फिर 2 से करेंगे, फिर 1, 1 और यहाँ 5 आ गया, फिर 5 से करेंगे, 1, 1, 1 आ गया। यानी एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी 4 पंचे 20, यानी 20 आ गया। तो 20 लिख देंगे डिनोमिनेटर में, हर में नीचे आ जाएगा 20। उसके बाद 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार। 10 इंटू 5 50 प्लस 20 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 5 5 इंटू 11 55 प्लस फिर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 4 18 चौके 72 72 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा ऊपर, 5 2 7, 5 5 10, 7 17 बटे 20। देखो ये भी आंसर हो गया, किस में दिया गया, सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में ये भी आंसर हो गया। या फिर ये क्या है, अंश ऊपर बड़ा है हर से, तो इसको मिश्र भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं। तो 177 को 20 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, 2 8 16, दोनों 18 ज़्यादा हो जाएगा, 2 8 16 यानी 7 और 1। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, मिश्र भिन्न में 8 सही 17 बटे 20, ठीक है, 20 रिमाइंडर है और सेंटीमीटर ये परिमाप आ गया इतना, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड वाला पार्ट जो है आप लोग कोशिश करना, फिर मुझे बताना कि क्या आया आंसर, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट आप लोग कोशिश करना, फिर मुझे बताना इसका आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर इस वीडियो में जो भी समझ में आया होगा, अगर आप लोग लाइक करना, फिर अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप लोग आगे के वीडियो भी देख सको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।